पंजाब में सभी 5 स्टार होटल्स, रेस्टोरेंट, ढाबा में हलाल सर्व हो रहा है। हम कभी पूछने की कोशिश नहीं करते कि जो तालू है ना, जिस पे एक वो जो मसाला की लग गई है, उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। धर्म तो भाड़ में जाए। क्या आप किसी मुसलमान को झटका खिला सकते हैं? वो अपने धर्म मजहब के पक्के हैं। हमें कान से सांप सूख जाता है। क्यों हम अपने बच्चों को सिखा नहीं सकते? हम अगर अपना कर्म कर दें, आप लोग बाहर जाके लिफाफा में चेक करें, हलाल सर्टिफाइड है तो ना लें, तो फर्क तो पड़ेगा। मेरा नाम कमांडर हरिंदर सिक्का है। मैं ज़िंदगी के पहले 14 साल नेवी में रहा हूँ, 93 तक। उसके बाद में पिरामल ग्रुप ज्वाइन किया। 30 साल हो गए, अभी भी उन्हीं के साथ में हूँ। 99 में जब कारगिल युद्ध छिड़ा तो मैं अवकाश लेके और कारगिल बैटल थिएटर में बतौर लेखक गया था। फौज का नमक खाया था, उतारना ज़रूरी था। तो वहाँ पर एक फ़ौजी हो, ऊपर से सरदार, ये बड़ा डेंजरस कॉकटेल है। तो कुछ किया होगा तो वहाँ पर बैठ के और उनसे सवाल किए थे कि ये हमारे सर पर आके दुश्मन बैठा और हमें पता नहीं है, हम गद्दार हैं, ट्रेटर्स हैं। तो ये सवाल किए थे। तो इनमें से कोई उठा था और बोलता था कि मेरी माँ गद्दार नहीं थी। तो वहाँ पर बैठ के राज़ी की शुरुआत हुई थी, कॉलिंग सहमत लिखी गई थी। तो एक ऐसी महिला की कहानी जिसने अपने देश के लिए अपना सब कुछ निछावर किया, कश्मीरी मुस्लिम औरत थी। उसी से समझ में आया था कृष्ण क्या है, उसी ने बताया था गुरु नानक क्या है। तो मुसलमान बहुत तरीके के होते हैं और मुझे कुछ बहुत ऐसे लोगों से पाला पड़ा है जिन्होंने मुझे भागवत गीता का भी पाठ पढ़ाया था, और ऐसे लोगों का भी पाला पड़ा है जो कि समझते हैं कि हम वी आर एक्सपेंडेबल कमोडिटी, काफिर हैं हम। तो वहाँ से जब ये जंग चालू हुई, उसको समझने की एक कॉलिंग सहमत राजी को या सहमत जिसको जिनके ऊपर में किताब थी, तो धीरे 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 ये समझ में आया कि नॉन वेजिटेरियन से छुटकारा होना चाहिए। सब पहले पहले बिफोर आई कास्ट अ स्टोन ऑन समबडी, खुद वेजिटेरियन बनो। मेरा बेटा पहले हुआ वेजिटेरियन, फिर मेरी बेटियां और धर्मपत्नी। अभी घर में सभी वेजिटेरियन है, एक हमारे डॉग को छोड़ के। लेकिन एक ऐसा मुद्दा सामने आया जिससे कि हमें शर्मसार होना चाहिए। सर झुका के अगर हो सके तो चुल्लू भर पानी लेके डूब मरना चाहिए। लेकिन हम ढीठ हैं साहब, वो करने को तैयार नहीं है। तो एक बार मेरी एक बाबा स्वामी, जब उनको बोलते हैं, गेरुए से वस्त्र पहनते हैं, रामदेव जिनका नाम है, तो उनसे मुलाकात हुई। मैंने कहा साहब आपको थोड़ा सा शर्म तो आती होगी। अब मुझे प्लीज़ पार्डन मी, आई हैव नेवर लर्न द लाइन ऑफ डिप्लोमेसी, या तो इस तरफ है या इस तरफ है। तो उनको ये सवाल बड़ा अटपटा लगा कि मैं बुरा कैसे हूँ। मैं अगर चंद रुपए दे के 20-25 हज़ार 1 लाख रुपए दे के हलाल सर्टिफिकेट खरीदता हूँ और अपनी भुजिया के लिए हलाल का सर्टिफिकेट लगाता हूँ और मुझे ज़्यादा कमाई होती है, तो इसमें हर्ज क्या है? और ये बात उन्होंने मुझे अकेले को नहीं की है, आप मेरे ट्वीट पे जाइए, उन्होंने इंटरव्यू में कहा है। उनको बहुत कोशिश की समझाने की कि आप उन बाकी लाखों लोगों में से अलग हैं जो हलाल सर्टिफिकेट खरीदते हैं, हिंदू हों, दूसरे हों, सिख हों। आप गेरुए वस्त्र पहनते हैं, आप खड़ाऊ पहनते हैं, आप हम सब पर लानत हैं। तो उनके बहुत सारे सहयोगी हैं, बहुत सारे दोस्त हैं
वो इस बात को कड़वा मानते हैं। मुझे उनसे पर्सनल तो कोई शिकायत हो नहीं सकती। उन्हें समझाया कि मैं अपने बच्चों को, माँ बाप को छोड़ के कारगिल गया था, हो सकता था मर जाता, लेकिन मैं उन लोगों के लिए लड़ने के लिए या उन लोगों के लिए लिखने के लिए गया था जो हमारे लिए जान देते हैं। और मुझे कुछ हो जाता, किसी को परवाह थोड़ी थी इस देश में। वी आर एक्सपेंडेबल कमोडिटी एनीवेज। पॉलिटिशियंस तो बोलते हैं आप तो मरने के लिए पैदा हुए, और हम फिर भी जान देने को तैयार रहते हैं। बिहार में तो माना जाता है कि बोल भी देते हैं तो ससुरा मरने के लिए पैदा हुआ, लेकिन वो साहब मानने को तैयार नहीं हुए। लेकिन जब अब इसकी डिटेल में जाएं तो जो कसाब को बिरयानी जो लगातार सबसे अच्छी खिलाई गई थी, उसके जिम्मेवार कौन है, उसका पैसा कौन दिया? हम देते हैं। जमायत उलेमा उनके लिए कपिल सिब्बल जैसे लॉयर्स कैसे लेके आई, उनको कौन पैसे देता है? ये आप प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, उनका चार्टर पढ़िए। उनके चार्टर में लिखा है कि ABCD इन पर पैसा खर्च होगा। उसमें एक चार्टर में बड़ी कैटेगोरिकल लिखा है कि जो पकड़े जाएं टेरर के केस में, जिहादी वगैरह, उनको सबसे अच्छी सुविधा मुहैया कराना ये हमारा फ़र्ज़ है। उनकी भाषा में लिखा है, तो वह पढ़िए। चार्टर तो पब्लिक डोमेन पे भी है। तो जब इसका एक जंग का ऐलान किया, मुझे एक हलाल नियंत्रण मंच है, विश्व हिंदू परिषद का है, मैं बड़ा फ़ख्र से बोलता हूँ मैं उनके साथ जुड़ा हूँ, जुड़ा रहूँगा। लेकिन इससे खालिस्तानियों को दुख है। तो मुझे सहमत ने बोला था कि आप मुझ पर फिल्म नहीं बनाइए, मैं आपको मिक्स फिक्स बीच में थोड़ा फ्लैशबैक करके लेके जा रहा हूँ। स्टोरी राइटर हूँ, थोड़ा अच्छा भी लगता है। तो उन्होंने बोला था कि ये आप कॉलिंग सहमत, जो सहमत जिन राजी एक ओरिजिनल स्टोरी है, पता नहीं आप लोगों में से कुछ ने देखी थी कि नहीं, तो वो बोलती थी आप मुझ पर फिल्म नहीं बनाइए, गुरु नानक पर बनाइए। तो मैंने कहा मुझे, मैं पगड़ी पहनता हूँ, बट ये बाकी सारे सिखों की तरह मेजॉरिटी जो स्पेशली जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी तरह मुझे गुरु नानक के बारे में कुछ नहीं पता। फौज में रहते थे, ड्रिंक करते थे, ज़्यादा नहीं, मैं दिन में नॉनवेज ज़्यादा नहीं खाता था, सिर्फ दिन में 4 बार खाता था, ड्रिंक भी करता था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप गुरु नानक को समझिए। तो कुछ समय लगेगा मुझे उनकी फ़ोटोग्राफ्स दिखाने में। मैंने उन्हें, उन दिनों में डिजिटल कैमरास नहीं होते थे, तो मैंने जब उनकी पिक्चर्स बहुत सारी ली हैं, वो 6 इंच ऊपर खड़ी होती थी ज़मीन से, इतनी पवित्र थी वो। तो मैं वो नेगेटिव शो करना चाहता था, लेकिन मुझे फ़ारूक अब्दुल्ला ने चिट्ठी लिखी कि ये आप उनको आप नहीं दिखा सकते, आपने मुझे प्रॉमिस किया था। तो मुझे वो वचन निभाना पड़ रहा है, बट वो इजाज़त तो मैं ले लूँगा कुछ भी करके, क्योंकि उनको दिखाना ज़रूरी है। तो गुरु नानक साहब को जो मैंने अपने सपने में देखा था 6 दिन तक, उनके ऊपर मैं एक आर्टिकल लिखा था, नानक माय फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड, पब्लिक डोमेन में है, 2005 में लिखा था। मुझे उससे चैन नहीं था। मैं राजी पर तो चिट्ठी, एक छोटी डॉक्यूमेंट्री बना सकता था, 4-5 करोड़ रुपए की मेरी औकात थी, बट 40 करोड़ की नानक शाह फ़कीर बनाना ये बहुत मुश्किल काम था। अल्टीमेटली 40 लगे। उन्होंने एक और बात कही थी मुझे, ना तो इस फिल्म के लिए आप किसी से पैसा मांगेंगे, भिक्षा मांगेंगे, ना ही इस कमाई को घर लाएंगे। तो जो बेच सकते थे बेचे, जो किया, बट कुछ ना कुछ अजीब घटनाएं होती रहीं। फिल्म बनी, 3 नेशनल अवार्ड मिल गए। मैं कैमरा से फ़ोटो लेने में 50 लूँ तो 10 ठीक निकली, 5 ठीक निकलती है। बट पहली फिल्म बनाए, पंडित जसराज भी आ जाएं, AR रहमान ज्वाइन कर जाए, एक से एक बड़ी हस्तियां, 3 नेशनल अवार्ड मिल जाएं, कान में चली जाए, लॉस एंजलिस, टोरंटो फिल्म फेस्टिवल्स में जाए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया स्पेशल स्क्रीनिंग के बुलाए, कैपिटल हिल में फिल्म जाए। ये
अगर मैं ये कहूँ कि मैंने किया तो मैं अपना भी बेवकूफ़ बना रहा हूँ, आपका भी बना रहा हूँ। तो कोई दुआ थी, ब्लेसिंग्स था, नानक को समझे थे। तो फिर जब समझे तो जब पहली बार बात करने का मौका मिला तो ये सवाल सिखों से उठाया कि हमें तो मना है हलाल खाना, बट हम तो खाते हैं। पंजाब में सभी 5 स्टार होटल्स, रेस्टोरेंट, ढाबा में हलाल सर्व हो रहा है। हम कभी पूछने की कोशिश नहीं करते कि जो तालू है ना, जिस पे एक वो जो मसाला की लग गई है, उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। धर्म तो भाड़ में जाए। तो ये हो रहा है। ये नहीं समझते कि हम उस पर टैक्स दे रहे हैं। वो टैक्स 1,20,000 करोड़ तक है इस देश में। वो पैसा कहाँ खर्च होता है हमें नहीं पता है। ये $3 ट्रिलियन इकोनॉमी है वर्ल्ड वाइड, क्योंकि वो पैसा मदरसों पे खर्च नहीं हो रहा है, वो पैसा गरीब मुसलमानों पे खर्च नहीं हो रहा है। बट इतनी सारी ड्रग्स हों, बंदूकें हों, ये कहाँ से आती हैं? जो रोहिंग्याज आके उन्हें बसा दिया जाता है, कैसे बसा दिया जाता है? अब चार्टर पढ़िए इन लोगों का, पर चार्टर तो पढ़ने के लिए वक्त चाहिए, और वक्त तो हमारे पास है नहीं। कोई समझाए तो समझना चाहिए, उतने हम पढ़े लिखे हैं नहीं। तो आई वॉज ब्लेस्ड टू टेक दिस। तो जब हमने सिखों से ये बात शुरू किया, अकाल तख्त में पूछा, तो उनको मेरे पूछने का तरीका इतना बुरा लगा कि हम तो जो आपको सिख धर्म से बाहर निकाल देंगे। तो उनका साहब अगर ये कीमत देनी है तो शौक से दीजिए। नानक शाह फकीर में आपने बेबे नानकी को, जो नानक साहब की बहन थी, उनको आपने काला धागा में दिखाया है, इसको उतारिए। तो उनका साहब वो हिंदू परिवार से थी, हम सभी हिंदू परिवार। कोई एक तो बता दे मुझे कि वो इस देश में पहले उनके पूर्वज हिंदू नहीं थे। गुरु नानक थे, मेहता कालू उनके पिताजी थे। क्योंकि मैं इस दौर से निकल चुका हूँ, सब कुछ सपने में देखा, उसको लिखा, 2005 में लिखा उसके बारे में, उस सीरीज़ के बारे में समझाया कि मैंने क्या देखा है। वो 2010 में जब मेरे घर में, नए घर में पाठ पूजा कीर्तन हुआ था, भाई निर्मल सिंह आए थे, तो उनसे रिक्वेस्ट किया था कि मुझे इस पर फिल्म बनानी है। तो मुझे पूछा गया कि, तो ऐसा देव शी वॉज फ्रॉम ए हिंदू फैमिली, इसमें बुराई क्या है? इसमें वी पार्ट ऑफ दिस सिस्टम सनातन। नो, वी वर सिक्स। तो बंदा बहादुर कौन थे? तो बड़ा अकड़ता उनको। तो बंदा बहादुर भारद्वाज थे, बहुत बड़े संत थे। गुरु गोविंद सिंह जी के कहने पर उन्होंने जो किया सो किया। वजीर खान की जो मौत हुई, ये सब मुझे नहीं पता था। तो हमें बोलते थे कि ये एक संस्कृत का इसमें वर्ड्स यूज हुए हैं। तो मैंने कहा साहब, गुरु साहब ने एक शब्द गाया था और वो संस्कृत में था, तो गगन में थाल रव चंद्र दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मलयान लो पवन चवरो करे, सगल बन राय फुलंत ज्योति, कैसी आरती होए भव खंडना तेरी आरती। तो मैंने कहा साहब, ये मलयान लो क्या चीज हुआ? तो नहीं पता था। मैं यहां पर भी आपसे पूछ लूं कि धूप मलयान लो का मतलब क्या है, आपको बुरा मानने की जरूरत नहीं है। हमें पढ़ाया नहीं गया कि मलयान लो मतलब चंदन बोलते हैं, धूप मतलब सारे जितने पहाड़ हैं, जड़ी बूटियां जितनी हैं, वो धूप की तरह पेड़ जो है ना, वो सुगंध फैला रहे हैं। सगल बन राय फुलंत ज्योति, पूरी वनस्पति आपके लिए जल के खुशबू फैला रही है। तेरी आरती के सामने मेरे सोने का थाल क्या करेगा? मैं तुझे ऐसे कैसे रचाऊंगा? तो ऐसे गुरु को आप एक बंधन में बांध दें कि आप सिख थे, एंड ऑफ डिस्कशन। तो सिख तो वो हुआ जो सीख रहा है, पर जो पहले से सिखा अपने आप को मानता है, वो तो फिर कुछ और हुआ। तो पहले ये दोनों चीज़ें, हलाल भी और ये भी, ये दोनों उनके साथ में बंध गई। उन्होंने कहा हम आपकी फिल्म बैन करेंगे। तो करिए,
लेकिन तब तक फिल्म दिखाई जा चुकी थी 400 थिएटर्स वर्ल्ड वाइड में। अब कमाई तो घर पे नहीं ला सकते थे, आज भी नहीं आती है, बट 6 करोड़ लोग यूट्यूब पे फिल्म को देख चुके हैं। यूट्यूब, जी सिनेमा, Jio5 and Zio5 and G5 and Jio Cinema and some other channels, सभी देख रहे हैं, विदेशी देशी। तो उन्होंने एक संदेश दिया था, एक ओंकार, परमेश्वर एक है। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर आप किसी को तड़पा कर मारते हैं, हमारा ये हक नहीं बनता है, प्रेम से रहना सीखो, दया कपा। दया के ऊपर उन्होंने दया, हालांकि वो दया कपा किसी और वक्त पे जनेऊ की बात किया था दया कपा के लिए, पर उन्होंने किसी चीज़ का, अगर वो चाहते तो क्या वो बाबर जब अटैक किया था तो उसको सबक नहीं सिखा सकते थे? बहुत पावरफुल थे, संत थे, गुरु थे, बट उन्होंने ईश्वर से गुहार लगाई थी, ताकि दर्द ना आया, खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया। उनके आने से पहले कभी किसी ने हिंदुस्तान का नाम नहीं लिया था। हिंदुस्तान डराया, पाकिस्तान या कुछ और तो नहीं बोला था। कब? अफगानिस्तान। हिंदुस्तान डराया, ऐती मार पई कुरलाने, तैकी दर्द ना आया। तुम्हें दर्द नहीं हुआ, हमें बाबर ने आके कुचल के मारा। तो इस तरह से ये जो हिंदू सिख एक यूनिटी, उन्होंने एक थाली में हिंदू मुसलमान दोनों को खाना खिलाया था। मर्दाना साहब उनके साथ 30,000 किलोमीटर या माइल्स ही होंगे उस वक्त, किलोमीटर नहीं होता था, चले थे। उन्होंने तो कभी ये नहीं कहा था कि हिंदू अलग हो जाओ और मुसलमान अलग हो जाओ, तब तो सिख नहीं होते थे। चलते चलते मैं भी वापस इस सवाल पर आऊँगा हलाल की, बट मैं आपको ये सवाल इसलिए, ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं इससे प्रेरित हुआ था बहुत ज़्यादा, और जो मैं कर रहा हूँ उसमें मैं नहीं शामिल है, कोई मुझसे करवा देता है, और मैं बड़ी खुशी से सोच लेता हूँ कि मैं कर रहा हूँ। तो जब ये फिल्म तैयार हुई, और एज एंड व्हेन यू सी इट अगेन एंड अगेन, आपको पता लग जाता है कि ये कुछ आप किस्मत वाले हैं कि आपको ये होने को है और ये करवा रहे हैं, और आप एक जंग लड़ रहे हैं। तो मुझे कई बार लोगों ने बोला कि आप हलाल इकॉनमी के लिए इतना लड़ते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, ज़ोर ज़ोर से बोल देते हैं, तो उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? तो उस दिन सोच के पड़ गए थे कि इससे फ़र्क क्या पड़ेगा। ये संदेश आप लोगों के लिए भी है। एक आवाज़ उठाने से क्या होगा? मैंने 7-8 साल हलाल के लिए लड़ा हूँ, अभी भी लड़ रहा हूँ, क्योंकि वो हलाल इकॉनमी हमें दबाने, शरिया लॉ लगाने के लिए है, और हमें फ़र्क पड़ना चाहिए। तो एक प्रोफेसर हुआ करते थे कैलिफोर्निया में, उन्होंने देखा एक यंग आदमी, बच्चा, वो एक स्टार फिश को उठा के सुबह सुबह पानी में फेंक रहा है। तो उन्होंने पूछा, बेटा क्या कर रहे हैं आप? तो बोलता, साहब सूरज की किरणें आ जाएंगी तो ये स्टार फिश मर जाएगी, तो मैं इसको उठा के पानी में फेंक रहा हूँ। तो इसे आप पागल हैं, लाखों स्टार फिश रोज़ रात को पानी में बाहर आ जाती हैं, मर जाती हैं, आपके पानी में फेंकने से क्या फ़र्क पड़ेगा? तो द बॉय पिक्ड अप वन मोर, टॉस्ड इट इन द वाटर, इसे उसको फ़र्क पड़ा। तो हम अगर अपना कर्म कर दें, आप लोग बाहर जाके लिफाफा में चेक करें, हलाल सर्टिफाइड है तो ना लें, तो फ़र्क तो पड़ेगा। लेकिन हम नहीं चाहते, क्योंकि हमें पैसे से बहुत लगाव है, क्योंकि हम रामदेव को नहीं सिखा सकते, तो रामदेव के फॉलोअर्स को कैसे सिखाएंगे? क्योंकि हमें नपुंसकता ने घेर रखा है। हम टॉलरेंस के नाम पर नपुंसक हो चुके हैं। उसमें हिंदू हों, सिख हों, इट डजंट मैटर, इट जस्ट डज नॉट मैटर। वी आर रेडी टू सेल आवर सोल्स एंड वी आर सेलिंग आवर सोल्स, बिकॉज जब एक खालिस्तानी ये बोलता है कि मैं खालिस्तानी हूँ, हम हिंदुओं से अलग हैं, तो वो भूल जाता है कि सारा का सारा संसार सिर्फ 3 चीज़ों के लिए लड़ता है, ज़र, ज़ोरू, जायदाद। ज़र मीन्स दौलत,
जोरू मीन्स विमेन, जायदाद मीन्स लैंड। कभी किसी ने चौथी लड़ाई लड़ी है? कभी किसी ने कोई चौथी लड़ाई लड़ी है पूरे संसार ने? गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पिता को देखा था, उन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए अपना सिर दिया था, रिटर्न में तो कुछ नहीं मांगा था कि अगर मैं सिख से इस्लाम कबूल कर लिया आप कर देना। तो सिर दिया पर सिर तो ना दिया। उन्होंने 5 हिंदुओं को बुलाया, कोई गुजरात से, कोई मध्य प्रदेश से, कोई कहाँ से। उड़ीसा भी है, लाहौर है, हरियाणा है, और उनको सिंह बनाया। फिर उनके हाथ से आप गोविंद राय, गुरु गोविंद सिंह जी बने, और बोला 1.25 से एक लड़ा हूँ, तभी गोविंद सिंह नाम कहा हूँ। तो वो ना तो हिंदू थे ना सिख थे, वो पहले गुरु थे, संदेश तो एक ही था। तो उन्होंने तो कभी हलाल की कोई बात नहीं की थी, क्योंकि जो उनके शरण में आ गया उसको मरने नहीं देते थे, उनकी रखवाली करते थे। अपने बच्चों को निछावर कर दिया, त्याग किया, सेक्रीफाइस किया, और उनके बाद में फिर एक से एक बढ़कर आए। उन्होंने नादिर शाह ले लीजिए, दूसरे शाह ले लीजिए, उन्होंने रात रात को जंग लड़के सेक्रीफाइस करके जो औरतों को उठा के ले जाते थे, महिलाओं को, तो उनसे वापस लेके आते थे। उनको क्या मिलता था? 4th एंगल स्टार्टेड। खालिस मीन्स प्योर। जो अपने आप को खालिस्तानी कहते हैं और खालिस्तान के नाम पर डिवाइड करते हैं, वो खालिस तो ना हुए। वो खाते क्या हैं? मैं उनके साथ में कुछ समय भी गुजारा हूँ। लंदन में जब फिल्म दिखाने ले गए नानक शाह फ़कीर, तो मेरे पास, मुझे घेरा था, उन्होंने बात किया था गुस्से में, ये कैसे है, ये कैसे नहीं है। तो मैंने कहा साहब ये देखिए, ये 5 सर्टिफिकेट्स हैं नानक शाह फ़कीर के, अकाल तख्त के सिग्नेचर हुए हुए, अप्रूव्ड, SGPC के अप्रूव किए हुए, ये पब्लिक डोमेन में है, और साथ में ये फोटोग्राफ्स हैं जो उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट्स दिए हैं, उनकी अप्रूवल से फिल्म बनी। बट सुखबीर बादल को डिस्ट्रीब्यूशन राइट देने से मना किया था। दे देता तो चल जाती थी, खूब कमाते थे, बट नहीं दिया, फिल्म बैन हो गई। तो फिल्म बैन हो गई, सुप्रीम कोर्ट तक चले गए। तो अचानक से देखिए मिरेकल्स क्या होते हैं। एक आदमी आया साथ में खड़े होके, तो जस्टिस दीपक मिश्रा जी, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, खड़े हो गए। आप कैसे आए? इसे नानक तो मेरा भी है। हिज नेम वॉज राम जेठमलानी। ही चार्ज मी अ वॉपिंग 1 रुपी। द केस वॉज डिसमिस्ड। तो इस तरह के हमने डिवीजन क्यों किए हैं, उसके पीछे में चाल क्या है, तो मैं उसके ऊपर में आता हूं। तो मैंने एक स्पीच में बोला है कि एक आदमी था जिसका नाम था ग्यासुद्दीन गाजी, दिल्ली का कोतवाल था। 1857 में जब न्यूटनी नाम की चीज़ हुई थी, तो वो वहाँ से भाग गया था, बिकॉज अंग्रेज़ लोग उसको मार रहे थे, सब मुसलमानों को मार रहे थे। वो आगरा गया था। आगरा में छिप के उस आदमी ने अपना नाम चेंज किया था, एंड ही बिकेम गंगाधर नेहरू। हमें तो शर्म का आना चाहिए, डूब मरना चाहिए ना, क्योंकि इतिहास से छुपाया गया है। तो अब इतना बता दीजिए, गंगाधर नेहरू से पहले कोई एक नेहरू था? नोबडी। तो आप स्पोकन इन पब्लिक डोमेन, मुझे चैलेंज करें ना ये लोग। तो अब इन्होंने क्या किया? 370 दिया हमको भेंट में। Ladies and gentlemen, we have lost more soldiers in the valley than the Bangladesh war or whatever Pakistani wars put together. इनको 6 करोड़ रुपया देने की किसने बात की थी? क्यों दिया हमने? क्यों लाहौर दे दिया गया, जबकि हम ऑब्जेक्ट करके ले सकते थे वापस? आज करतारपुर के सामने भीख मांगते फिरते हैं कटोरे लेके। वो तो हमारे पास हो सकता था। भगत सिंह बचाया जा सकता था, उनके साथ में उनके 2 साथी। एक दिन पहले क्यों मारे गए? ये जो मोहनदास करमचंद गांधी के सामने टैग लगाया 10 साल बाद में महात्मा, किस एंगल से वो महात्मा थे?
तो हमने एक एक करके उनको दिया। और फिर मणिशंकर अय्यर इसी उसमें आए, उन्होंने बोला कि कुछ भी एक्सपोर्ट होगा, कुछ भी देश से, तो अपेडा उसको तभी एक्सपोर्ट की लाइसेंस देगी जब उस पर हलाल सर्टिफिकेशन होगा। तो उस एक स्ट्रोक ने 2012-13 में, या उससे पहले, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता है, 13 तो है ही, जितने हिंदूज और सिख्स हैं उनको एक्सपोर्ट लाइन से बाहर कर दिया। बिकॉज एक मीट एक्सपोर्ट तभी हो सकता है जब ऊपर से लेके नीचे पियोन तक सभी के सभी सिर्फ सुन्नी मुसलमान ना हों। और हम तो देखने को तैयार नहीं है। करीम के यहाँ जाके पगड़ियां बांध के और इतने इतने बड़े तिलक लगा के सारस्वत ब्राह्मण के आके वहां पर हम वो मीट खाते हैं। फर्क नहीं पड़ता है, मुफ्त में खिला दीजिए, यहां पर भी खाने खाए शुरू हो जाएंगे, हलाल लगा दीजिए, कुछ बोर्ड लगा दीजिए। लेकिन समझाना तो पड़ेगा, घर तो वापस लाना पड़ेगा। अगर आप लोग इस तकलीफ को समझें तो जानेंगे कि ये जो 20,000 रुपया हर प्रोडक्ट के लिए पर ईयर रामदेव, हल्दीराम, भुजिया वाले, दिस वाले, दैट वाले, ये जब देते हैं तो लाखों लोग दे रहे हैं। तो गिरिराज सिंह को पकड़ा, उनका साहब मिनिस्टर थे, और इसी तरह से बोला उनको कि सब आप तो बहुत दबंग आदमी हैं, मिनिस्टर हैं, उन्हीं के कमरे में। तो मैंने कहा साहब मैं चूड़ियों का कारोबार करता हूँ, लेके आना चाहता हूँ। वो गुस्सा हुआ मुझ पर, एक ऐसे बकवास करते हो मेरे साथ। मैंने कहा साहब अमूल घी इज़ हलाल सर्टिफाइड, गुजरात का अमूल घी। तो कहते हैं ये कैसे हो सकता है? तो उन्हें सोडी से बात कराई, तो सोडी ने माना। सोडी वॉज देन द CEO ऑफ अमूल, कि साहब वो मलेशिया हमसे इंपोर्ट नहीं करता अगर वो हलाल सर्टिफाइड ना हो। तो जैसे रामदेव ने कहा वीडियो में, मेरी पब्लिक डोमेन में, मेरी ट्विटर पे भी है, कि एक मौलवी आता है, वो मेरे प्लांट पे आता है, कलमा पढ़ता है, थूक भी फेंकता है। ये बात बोली नहीं, बट मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ, ट्विटर में फिल्म्स दिखाई हैं। और फिर वो हलाल सर्टिफिकेशन का पेपर देता है। So I had the honor to meet the PM then. He heard me out. He says कि तो ये तो पता नहीं था। By God's grace, again, करने वाली मानिए, please believe me, it was सहमत, was supporting me, a Kashmiri Muslim woman, जिसकी वजह से मुझे इतनी ताकत मिलती है। तो उन्होंने कहा कि ये मतलब कि जितने लोग हैं, खटीक, वाल्मीकि समुदाय, हिंदू, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब भी उसी में, सिख, ये एबोटायर्स में काम कर ही नहीं सकते हैं। तो उनका सब 6 मेजर एबोटायर्स हैं यूपी में, गाजीपुर में, टोटल 7 हैं वैसे। वो 6 हलाल ऑपरेटर्स के पास में है। एक 7वां भी है जिसमें झटका होता है, वो इब्राहिम खान के पास है। तो वो झटका कहाँ से हो गया? वो इलीगल था। तो योगी जी से बात किया, सुना उन्होंने, तो 2 दिन बाद पता लगा कि वो बुलडोजर आ गया था। राइट, उन्होंने स्टडी किया, अपेडा को ऑर्डर मिल गया, नो हलाल सर्टिफिकेशन। उनको बताया कि साहब चाइना को हलाल सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, रशिया, अमेरिका, ओके, ये मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड वाइड नेशंस मीट के लिए सिर्फ चंद मुस्लिम कंट्रीज को चाहिए, और मैं आपकी जगह हूं तो नहीं बेचने दूं। हम 10,000 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाने को तैयार हैं। क्या आप किसी मुसलमान को झटका खिला सकते हैं? वो अपने धर्म मजहब के पक्के हैं। हमें कहां से सांप सूंघ जाता है? क्यों हम अपने बच्चों को सिखा नहीं सकते?
तो गलती तो हमारी है, उनका क्या कसूर है? क्यों हल्दीराम में जाके हम ये पूछ नहीं सकते कि आप हमें हलाल सर्टिफाइड अमेरिकन मस्टर्ड है, आपको देखिए जाके वहां पर अमेरिकन मस्टर्ड जो बाहर से हमारे पास में आती है इज हलाल सर्टिफाइड, दैट मीन्स दैट कंपनी इज पेइंग हलाल टैक्स। तो काम तो दो पैसे का नहीं करते। एक हसन साहब हैं, पाकिस्तान के बड़े मशहूर प्रवक्ता हैं, उन्होंने बोला, वो भी पब्लिक डोमेन में है, कि मुसलमानों ने बॉल पॉइंट के निब नहीं बनाई, वैक्सीन कहां से बनाएंगे? तो जिन्होंने आज तक बॉल पॉइंट की निब नहीं बनाई, उनको 1,20,000 बैठे बिठाए दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं? वी द पीपल ऑफ इंडिया, 80% हिंदूज एंड सिख्स। वो खाएं, हलाल खाना चाहते हैं, जरूर खाएं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी शुड लिव एज वन। बट ऑल एयरलाइंस, एयर इंडिया, विस्तारा, जो भी, नेम इट, all 5-star hotels, all dhabas, all restaurants, clubs, armed forces, messes, they only and only serve you halal certified without telling you. तो अभी हाल ही में एक ट्रेन में एक चाय, जयंती पता नहीं कौन सी एक्सप्रेस में, वो चाय दे रहा था, उस पर लिखा था हलाल सर्टिफाइड। अभी चाय कैसे हलाल सर्टिफाइड हो गई? तो उसके ऊपर में बहुत शोर मचा और वो दिखाया गया। तो अब उनको तो ब्लेम बिल्कुल नहीं ठहराइए, बिल्कुल भी उन्हें ब्लेम नहीं करिए, बिकॉज दोज पीपल हु आर डीलिंग विद हलाल सर्टिफिकेशन मनी आर नॉट मुस्लिम्स। उनका मजहब उनको इजाजत नहीं देता है। आप इस्लाम को भी बुरा मत ठहराइए, क्योंकि उसमें भी ये इजाजत नहीं है। सऊदी अरेबिया ने वो हदीद चेंज करने की बात शुरू कर दी है, कि तो बहुत बाद में लिखी गई थी, बट हम उस डिटेल में ना जाएं। कम टू दी ब्रास टैक्स पॉइंट। अपने ही देश में बैठ के औरंगजेब हमें जजिया लगाता था, अब वो मर गया, हम सब ने खाली हाथ ही जाना है। उसकी कब्र पे तो कोई फूल भी शायद चढ़ाने नहीं आता है, वो भी ज़रूर जाता है कभी कभी। तो जाना तो हमने भी खाली हाथ है। बट अगर आपके जाने के बाद में अगर आपको कोई बद्दुआएं देता है, तो अगर कोई नर्क है तो आप उसके हेड कांस्टेबल हैं। और अगर आपके पीछे में कोई आपकी तारीफ करता है कि आपने उनके लिए जिया। तो सहमत ने मुझे एक बात बताई थी, मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो एक संत थे, बहुत 20-25 साल लगा के आए थे, तो बाहर आए तो उन्होंने कहा कि तपस्या करके एक वीट गिरी, तो उन्होंने चिड़िया को देखा तो चिड़िया मर गई। उन्होंने बोला तो इसमें सच होगा। तो वो जा रहे थे शहर की तरफ, तो उन्होंने देखा एक अर्थी जा रही है। तो उन्होंने देखा पीछे कुछ वैश्याएं थी। तो वैश्या ने, एक ने बोला कि ये नरक को जाएगा। तो ये बड़े हैं, उनको सुनाई देता था, चाहे वो 200 मीटर में थी, तपस्वी थे। तो आंखें बंद किया, देखा है तो जा रहा है नरक कोई, चलिए होगा, कोई तुक्का मार दिया होगा वैश्या ने। तो थोड़ी देर बाद एक और तरती जा रही थी, तो उसी ने बोला ये तो स्वर्ग को जाएगा। तो ये तो ऊपर बोल के भगवान बोलते हैं भगवान को कि बॉस मैं 20 साल तुम्हारी वहाँ पर लगा के आया, माथा उठा टेका, ये क्या ड्रामा हो रहा है। तो उनके पास गए तो वैश्या के पाँव पकड़ लिए। आपको कैसे पता? मुझे पता है कि स्वर्ग नरक में गए हैं या कैसे गए हैं। तो इसी से इसमें बड़ी बात क्या है? पहली वाली अर्थी के पीछे जब वो जा रहे थे तो लोग चल रहे थे पीछे, बोल रहे थे ससुरा मर गया, अच्छा हुआ। दूसरे वाले के पीछे में दर्द था लोगों में, तो कुछ अच्छे काम किए होंगे। तो what are we doing in this? We are training our people, our children, to carry on destruction for our own soldiers to start with. Because those weapons which are being purchased, accumulated, those drones which are flying into Punjab,
Mind you, sir, in Coast Guard I have done a duty of anti-counter in this narcotics. अगर एक ड्रोन पकड़ा जाता है तो 100 बच जाते हैं. अगर कल टीवी में आया एक महाशय कांग्रेस के ही हैं, डेफिनेट होंगे क्योंकि उनकी तो पीएचडी है चोरी दलाली में, तो वो जो 100 करोड़ या 200 करोड़ निकले हैं तो ऐसे 50 और होंगे, बीजेपी में ज़रूर होंगे. दूध के धुले पॉलिटिक्स नहीं होते हैं, पॉलिटिक्स में नहीं होते हैं. तो कितने बच गए? तो those drones which are coming in, 12,600 villages in Punjab, not a single village in which 20 to 25 youth have not been killed or dead because of the narcotics. तो जब आपने वो यूथ ही खत्म कर दिया तो हलाल इकोनॉमी पर कौन फ्री में जो मर्जी दे दो. So this is a very deadly combination in which we have been entrapped by one in number Nehru Gandhi family. Let this be known. 10,006 were killed. Not one Godi media spoke about it. This is sad state of our affairs. As a soldier, I lost Captain Upinder Singh Jassal, burnt in uniform alive. And the killers are roaming free. Go on eating halal. Go on compromising your, if you are allowing one step to be lost, then the slippery slope will dig you in and put you in quicksand. दलदल में आप जा चुके हैं. अगर आपको भारत पसंद है, अगर आपको हिंदुस्तान पसंद है, तो वो गाना गाना कि तेरी मिट्टी में मिल जावा, ये सोल्जर का काम खाली नहीं है. कुछ जंग तो हमें भी लड़नी पड़ेगी. जय हिंद. We are Sindhis. We believe in Guru Nanak Dev Ji. In fact, my mother, first God was Guru Nanak Dev. But everybody knows he was born into a Hindu family, which you said rightly. So why these Khalistanis have started, they hate the Hindus? It is the roots, they hate their No, own वो roots. नहीं, it's not Khalistanis who have started. अब मैं आपको समझा देता हूँ. One more thing, sorry. आप ये halal कह रहे थे. I thought halal was only for meat products. Why bhujia and all this? बेसन का क्या काम है halal से? So this is the मनीशंकर अय्यर से पूछे क्या क्लासी, वो लोग बड़े शातिर लोग हैं, इसका कट मिलता है उनको. गांधी फैमिली बिना कट के कुछ नहीं करती है. एनीहाउ, जो खालिस्तानी मूवमेंट, आप लोग फौज में नज़दीक से नहीं देखे होंगे, कोई हैं यहाँ फौजी? तो वो जो बोले सोनिहाल का नारा लगा के चल पड़ते थे ना, तो दे वुड वेट देयर ट्राउजर्स, पैंट्स, भाग जाते थे. असल उत्तर की जंग में वो पैंट वगैरह कपड़े छोड़ के भागे थे टैंक्स में से. तो वो जो डरते थे ना कि ये लोग जो है ना, ये पीछे नहीं हटेंगे. बैटल ऑफ सारागढ़ी समझ लीजिए, कितने थे और पठान कितने थे, और पीछे नहीं हटे. मुझे याद है 1979 में जब मैं नेवी ज्वाइन करना था, हम लोग गरीब परिवार से थे, बट उसके बाद में जब मैं कॉलेज में आना शुरू हुआ तो डीडीए के एक फ्लैट में शिफ्ट हुए थे. तो वो फर्स्ट फ्लोर से नीचे आई थी कि स्टेशन में नहीं जा सकती, यहीं से विदा करती हूँ. और मुझे एक सिख माँ ने, जिनके पेरेंट्स फोर फादर सब हिंदू ही थे, वो बोला था कि कभी जंग हो जाए, जंग छिड़ जाए, तो घाव यहाँ आना चाहिए, पीठ पे नहीं आना चाहिए. ये होती थी माँ. तो सारे ट्रेन रास्ते में समझता गया कि कह क्या गई है. वो घाव मतलब क्या, बुलेट. तो कारगिल जंग में कुछ चोटें आई होंगी, पीठ पे नहीं आई थी सर. तो उसको न्यूट्रलाइज कैसे किया जाए? तो न्यूट्रलाइज करने का तरीका था, इनको पैसे खिलाओ, ड्रग्स दो.
तो पंजाब was drugged. If anybody thinks that Sukhbir Singh Badal and family and his leagues are Sikhs, then I'm challenging him and Mr. Badal alone, क्योंकि जब तक वो गंदा बादल जो सर पर मंडरा रहे हैं वो छटेंगे नहीं, पंजाब विल रिमेन डर्टी. और केजरीवाल ने आके और गंद मचा दिया है वहां पर. तो वी आर गेटिंग सक्ड इनटू मड. Who are Khalistanis? During farmers strike ये जो हुई थी, we handed over to police Muslims who had become Sikhs. पंजाबी बोलते हैं, हमसे अच्छी पंजाबी बोलते हैं, पगड़ी पहन लिया, that's it. So come to Trudeau. अब उन्होंने क्या किया है कनाडा में? आई स्पीक ऑन न्यूज एक्स, ये गूगल कर लीजिए या कैसे कर लीजिए. वो कौन लोग हैं जो कहते हैं कि खालिस्तान खालिस्तान खालिस्तान? कहां से हो गई ये खालिस्तान? हु क्रिएटेड दिस वर्ड खालिस्तान? कांग्रेस. 1984 वाज द, बात तो बहुत पहले कोई शुरू, 1984 वाज द कैटलिस्ट. You mean to say that missiles entered Harimandir Sahib without the knowledge of Indira Gandhi? You mean to say that one in number Sam Pitroda said hua to hua and he got away with blue murder without the help of Congress? It doesn't. They don't care a damn. गोधरा में जब 990 के करीब लोगों को ट्रेन से जलाया गया था, कभी सुना उनके बारे में बात करते हुए? वो गोधरा राइट्स करते रहते हैं. सर मुझे छोड़ दीजिए एक बार इन सब से, तो हम कुछ जंग तो लड़ लेंगे इन जिहादियों से. Why do we soldiers kill? Because if we don't, the other guy will. It's as simple as that. So the soldier in me is talking to you that you are as good as soldiers, for God's sake. Stand up and at least fight for your rights and say that I will not eat halal. Am I asking for too much? Now comes to your Sindhi subject. Who did that? It was not Sikhs. Sikhs will never tell you that Nanak belongs to us. But Khalistanis will. क्योंकि इंदौर में ऐसा हुआ, उन्होंने, मैम, every Sikh family, every Hindu family gave first child. My forefathers also came. मुझे कोई एक मुसलमान बता दीजिए इस देश में, कोई एक मुसलमान बता दीजिए, क्रिश्चियन बता दीजिए जो पहले उनके फोरफादर्स नहीं थे. ये तो औरंगजेब ने मार मार के उनको, ये मैं आपको कोट करता हूं, मुझे पब्लिक डोमेन में डालिएगा इस बात को. मुझे फारूक अब्दुल्ला ने बोला था कि तुम ब्राह्मण की बात करते हो, वी वर सारस्वत ब्राह्मण. अपेरेंटली सारस्वत इज हायर देन दैट. हमें तो मार मार के मुगलों ने हिंदू बनाया है. गुलाम नबी आजाद ने भी यही बात ही बोली है. तो हम इतने कट्टर कैसे हो गए कि जिनसे पैदा हुए उसी की जड़ें खोदते बैठे हैं. Namaste sir. मेरा question actually specifically about halal ही था. So recently it came in the news of Uttar Pradesh doing this big crackdown on halal, which actually brought us to the realization that I think, if I'm not wrong, state subject है. No. It is not? No. So this is my question. If it is not a state subject, फिर कितनी आसानी से या कितना मुश्किल होगा उसको at national level उसको totally मतलब just to do away? So on national level, some action was taken. The first term of the Prime Minister, APEDA was removed from halal certification. But the problem is, where are the butcheries? Butchery खत्म हो गई. Okay. तो मैं अपने मुंह में ठुकता नहीं, but we have helped. देखिए मैं एक टिन रूफ के नीचे बड़ा हुआ हूँ, but परमेश्वर ने बहुत दिया है. We helping people to set up. Okay. Because ओम बिरला जी के पास में गए थे कि साहब जो आप मंदिर है हमारा
पार्लियामेंट, इसमें हलाल सर्टिफाइड फूड खिलाते हो। तो उन्होंने उसको वेजिटेरियन कर दिया, अपेडा से लॉ निकाल दिया गया। ओके, बट सडन चेंजेस करने के लिए यू नीड ताकत, डिफरेंट, यू हैव टू सी मेनी सिनेरियोज, pluses and minus, and one prime minister will have to think 100 things others which are happening simultaneously, तो प्रायोरिटी लिस्ट में थोड़ा नीचे आता होगा। पर जब योगी जी से मेरी मुलाकात होती रहती है, मुझे वो आदमी कम और शेर ज़्यादा दिखता है, तो मैं क्या करूँ। तो उन्होंने स्टडी कराया और मुझे बोलते हैं इलेक्शन से पहले, कहते हैं, मैंने कहा साहब आप अगर धर्म एक मानते हैं तो सर पर बीड़ साहब रख के, गुरु ग्रंथ साहब रख के अपने घर जाइए। तो किया उन्होंने, ये पब्लिक डोमेन में है। तो इसे इसके गुरु नानक जी की तो गोष्ठी हुई थी, और गुरु नानक जब अयोध्या में गए थे तो निहंगों ने राम राम लिखा था। हम आपसे अलग कैसे हो गए। मुझे जब वो अकाल तख्त वाले बोलते थे ये जो बेबे नानकी के धागा निकाल दो, हाथ में दिखाया जो, उनका साहब ये तो नहीं निकलेगा, फिल्म कर, जो मर्जी करना आप कर लीजिए। दे बैंड इट, all certificates given, they banned it. Okay. So either I accept the money which I would have earned in crores, but जिसे जंग जाने का शौक हो वो इतना पागल, पैसे पे तो नहीं बिकेगा। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक सोल्जर आप में भी है, वो जो खाएं वो उनकी मर्जी है, बट हमें चोरी से हलाल खिलाया जाए। अब 5 स्टार से ढाबा तक क्वेश्चन करना शुरू करें, बात करना शुरू करें, आप अपने हिस्से के जंग लड़ना शुरू करें। यू आर गोइंग टू सेव पीपल। सर जस्ट 2 थिंग्स। सर पहला तो क्या आपकी छोटी सी वीडियो वायरल हुई है जिसपे आपने मेघना गुलजार जी को लेफ्टिस्ट और राजी के लिए कहा था, उसमें उसके आपके कमेंट्स थे, तो एक बार थोड़ा सा उस पर बताएंगे। सेकंड, क्योंकि आप एक सोल्जर रहे हैं तो आई डोंट नो, मुझे लोगों को पता है नहीं पता कि इंडियन एयरफोर्स में एक ही परमवीर चक्र मिला है जो फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिखोन को दिया गया है, और जब उनको लड़ाई में जाना था उनकी हाइट ज़्यादा थी, बट जो कॉकपिट होता है वो एक स्टैंडर्ड हाइट का होता है। सो जो उनके मतलब केस थे तो उन्होंने कहा कि आप मैं ये कटवाऊंगा, एंड देन ही वेंट ऑन द फाइट, टेकन ऑन 6 फाइटर प्लेन्स एंड ही गॉट द परमवीर चक्र। सो ये मुझे कहीं से पता लगा, सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद ऑल। योर फर्स्ट क्वेश्चन वाज राजी। देखिए मुझे 8 साल लगे थे राजी लिखने में। जब मैं वहाँ गया था कारगिल में तो मैं बहुत अपने आप को बहादुर मानता था। माँ बाप बच्चों को छोड़ के गया हूँ, पत्नी को छोड़ के गया हूँ कारगिल में, बहुत बलवान हूँ। जब मैं आया था तो यहाँ पर स्किन नहीं थी, यू नो, फिंगर ट्रिगर हैप्पी काइंड ऑफ स्टफ। वो दर्द देखा था उनके आंखों में, कैसे भूल जाते हैं हमें। तो जब वहाँ पर वो उसकी स्टोरी को 8 साल अगले देखे थे, सुनी उनकी स्टोरी, तो अपने आप से शर्म आने लग गई थी। तो जिस महिला ने अपने पूरे परिवार को इस देश के लिए निछावर कर दिया, खुद को निछावर कर दिया, राजी 2 आने वाली है, तो वो मुसलमान औरत, मुसलमान हिंदू सिख नहीं थी, देशभक्त थी। अब्दुल हमीद कोई मुसलमान नहीं था, देशभक्त था, परमवीर चक्र था। आप में से कोई एक बता दे खड़ा होके, कोई मुसलमान बता दे कि अब्दुल हमीद कौन था। तो हमने ये सब जानबूझ के छुपाया है। तो जब राजी बनी थी तो मुझे 2008 में समर खान नाम का एक आदमी था, मेरे पास आया था 2008 में, और बोला कि साहब ये मैं स्टोरी लेना चाहता हूँ। तो मैंने कहा मुझे इसका 1.5 करोड़ रुपया चाहिए 2008 में। तो बोलते हैं सर पागल हो गए हैं, हम चेतन भगत को 10 लाख रुपए दे के टार देते हैं। सेम वर्ड्स, 1.5 करोड़ रुपया। तो ऐसे कंडीशंस, फॉलोइंग कंडीशंस। ए, 1.5 करोड़ रुपया चाहिए, 1.5। दूसरी चीज़, एक्टर मैं डिसाइड करूँगा। तीसरी चीज़, डायरेक्टर मैं डिसाइड करूँगा। चौथी चीज़, स्टोरी चेंज नहीं होगी।
तो ये जाते जाते मुझे बोल गए कि साहब हम आपकी स्टोरी यूज़ करने वाले हैं, मैं रेड चिलीज़ से हूँ। अब मुझे ऑनेस्टली रेड चिलीज़ नहीं पता था, तो मैं रेड चिलीज़ से हूँ। तो मैंने कहा सर रेड है या ग्रीन है? कहते नहीं, हम आपकी फ़िल्म यूज़ कर लेंगे, क्रेडिट दे देंगे, आपको जो करना है कर लीजिए। बहुत अच्छी बात है। अब उनकी किस्मत देखिए या मेरी देखिए। आई वेंट टू माई फ्रेंड छिबा। तो मेजर छिबा वॉज गौरीज फादर, गौरी वॉज इज़ शाहरुख्स वाइफ। तो मैंने कहा सब छिबा, मेजर छिबा, he writes as Chiba, no longer Chibber, CHIBBA for whatever numeric reasons. So he says के क्या हुआ? मैंने कहा your son-in-law is a thief. He says कि अभी क्या बोल देते हो यार? मैंने कहा ये तुम्हारा समर खान कोई आया है, मुझे बोल के गया, इससे मुझे चिट्ठी लिख दो, शाहरुख ऐसा नहीं करता है। आई रिसीव्ड एन अपॉलॉजी। एक हफ्ते के अंदर अंदर मुझे समर खान की अपॉलॉजी आई ऑन अ लेटर हेड कॉल्ड रेड चिलीज़। लेकिन मुझे लगा कि ये कर रहा है, कल को ये और करेगा, तो आई पुट इट इन पब्लिक डोमेन। तो पूरी बॉलीवुड नाराज़ हो गई कि अपॉलॉजी है SRK के ऑफिस से आई है, के उसमें लिखा है कि हम ऐसा कर रहे थे। तो मुझे 10 साल तक कॉलिंग सहमत किसी ने खरीदी नहीं, बॉलीवुड ने बाइकआउट किया एक किस्म से। लेकिन फिर 10 साल बाद बात पुरानी हो गई, मुझे बोले, तो टाइम्स ऑफ इंडिया आई सामने, उनके साथ भी वही कंडीशन रखी। तो गुलजार साहब ने मुझे कहा कि मेरी बेटी को, मेघना को 4 साल से तलवार बनाने के बाद में कोई काम नहीं मिला है, उनको दे दो। आई वॉज फैन ऑफ गुलजार साहब। एक और भी बात थी, हम जब रिफ्यूजी बन के घंटाघर सब्जी मंडी में आए थे, कटरा शिवाजी में रहे थे एक टिन के रूफ के नीचे, तो उसके कुछ 1 किलोमीटर आगे एक बर्फ़ खाना है जहाँ पर गुलजार साहब रहे थे। मेरे ज़माने में तो नहीं थे, बट वो वहाँ रहे थे। तो I was admirer of his poetry, was admirer of his poetry. I said I'll make her the director. तो मेरी अक्षय के साथ में मीटिंग हुई। अक्षय कुमार happens to be a very good friend. नानक शाह फ़कीर gave me a lot of wonderful friends कि ये ऐसी फिल्म बना सकता है, जबकि मैंने ऐसी नहीं बनाई थी, परमेश्वर ने बनाई थी। तो मैंने वही कंडीशंस दोहरा दी, 1.5, तब वो इंटरेस्ट लगा के थोड़ा बढ़ा दिया था पैसा, और डायरेक्टर और एक्टर एंड सो एंड सो फोर्थ। तो ये वापस चले गए कि ये आदमी तो पागल है, बट केम बैक and said, okay, sign on the dotted line. Who will be directing? Meghna. Who will act? Alia. Who will produce? So and so. Director's cut will be shown to me. No changes. What did Meghna do? She cut off the relation with me the moment film was ready. No invitations, no director's cut. Now Sehmat was brought as a depressed woman. As a film में she came as a depressed woman. वो निकाल दिया सारा सीन से कि एक कश्मीरी मुसलमान औरत ने तिरंगा को सल्यूट किया था, and that band stopped playing band जय भारती and played जन गण मन। निकाल दिया। एक भी तिरंगा पूरी फिल्म में नहीं है, बट पाकिस्तान के फ्लैग्स हैं। ये सटलिटी में काम करते हैं ये लेफ्टिस्ट। अब मुझे बताया गया कि आप इसके खिलाफ में बोलेंगे नहीं, वरना अब वो भूल जाते हैं कि फौजी और वही सरदार हो तो ना पंगा लो। तो हमने अर्नब के शो में इनको लताड़ा फिर जोर से कि ये क्या किया है आपने, मैंने गलती कर दिया आपको फिल्म देने के लिए, आप गद्दार हैं। पूरे वर्ड्स पे पूरे जोर शोर से बोलता रहा हूँ कि आपने मेरी सहमत को गद्दार करार किया, उनको गलत दिखाया। अगर वो सच्ची दिखाते तो कितनी सहमत और हैं कश्मीर में जो मेरे देश के लिए जंग लड़ती हैं, उठ खड़ी होती। आपने उनको, जैसे कि किसी मुसलमान औरत ने बहुत बड़ी गलती कर दी इस देश के लिए लड़ने के लिए, डिप्रेशन में लेके आए।
तो ये बॉलीवुड में जो एजेंडा चलता है ना, ये वो कहाँ से चलता है उसकी कहानी बताता हूँ। तो अजय बिसारिया नाम के एक हाई कमिश्नर रहे थे इंडिया के पाकिस्तान में। तो उनके सामने, उनके घर के सामने, ऑफिशियल रेजिडेंस के सामने, दो लोगों ने, दो किस्म के जमातों ने मेरे एक नाम के खिलाफ में मुझे वो क्या था, क्या वो शोरबार मचाया था। एक तो थे वहाँ के मुसलमान जो मेरी फिल्म से परेशान थे, राजी से, क्योंकि सच पे कहावत कही गई थी। और दूसरे थे खालिस्तानी, मुझ पर गालियाँ निकाली थी। अब पाकिस्तान में एक तरफ हम जंग लड़ रहे हैं उनके साथ में, तो उन्हें पाल कौन रहा है? ये कौन है चावला जो करतारपुर में बैठा सिद्धू से गले मिलता है? और हम कैसे सिख हैं कि कांग्रेस को वोट दे देते हैं? You know, it is very deep rooted politics. It is so deep rooted कि अगर एक एमपी के घर में 100-200 करोड़ रुपया लूज चेंज में अलमारियों में पड़ा है, तो इनके घर में क्या पड़ा होगा? वी आर नॉट विलिंग। हम इतने मशगूल हैं अपने कामों में, रोज़ रोटी के, रोज़ इसके उसके, भला उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद कैसे, इसी की जंग में लगे हैं। That we have no time for our country. Our people were not like this. We have fought wars together. There were no Hindu Sikhs. Today we are in everything but Indians. सत श्री अकाल जी। क्या यह सच है कि गुरु जी की मर्यादा के हिसाब से हलाल कुट्ठा मीट है? इज इट ट्रू दैट? देखिए, हमें अलाउड नहीं है किसी को तड़पा के मारना। बाकी तो छोड़िए, चलिए, गुरु साहब ने कहा, आपका कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता है। FSSAI रूल कैटेगोरिकली से स्टनिंग द एनिमल इज मैंडेटरी, बट FSAI इज स्लीपिंग। चढ़ावा चढ़ता है उनको। पूछिए, जाके बोलिए, मैंने अपने पब्लिक डोमेन में ऐसा, मैंने तो ट्विटर में उनको ठोका है कि आपको शर्म आना चाहिए कि स्टनिंग ऑफ एनिमल एज पर आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल, आई थिंक 18, आई एम नॉट श्योर, आई थिंक इट इज 15 और 18, इट प्रोवाइड्स राइट्स टू एनिमल्स। गाय को तो पूछते हैं हम। And do you want me to tell you the names of the people who call themselves Saraswat Brahmin and who eat? You want me to name those bhais who came to edit my film from Haribandar Sahib and were eating pork and drinking? I have them on video. काहे के सिख हैं और काहे के हिंदू हैं? ये जबान के ऊपर में जो चस्का लगा हुआ है, जो पैसे की जो ले, no, I don't know, I don't understand. So you have to wake up that soldier in you. If you are created by one God, एक नूर ते सब जग उपजया, as simple, जहाँ तहाँ में राम बसा. If you have a killer instinct and you're utilizing it once too often, mind it is going to one day wake up and kill you too. थैंक यू वेरी मच फॉर द वंडरफुल इनसाइट्स। सो मेरा एक क्वेश्चन है कि नॉर्मली जब हम मार्केट्स में कुछ खरीदते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स वगैरह से, सो ऑन सम ऑफ द पैकेट्स आई हैव सीन दिस हलाल थिंग रिटन, सो ऑफ कोर्स आई डोंट बाय देम, बट देयर आर अदर्स ऑल्सो जहाँ पे पीछे कुछ लिखा नहीं होता। सो हाउ डू वी नो, आई मीन दैट ऑर्गेनाइजेशन इज बेसिकली पेइंग फॉर? If you see halal certification, you should record it. Show that picture, record it, put in public domain. Must do that. When you go to a hotel, 5-star, any 5-star, Oberoi's, Marriott, शान से बेचते हैं। आशीर्वाद आटा ऑफ ITC इज हलाल सर्टिफाइड। तो सर जो उनके पीछे कुछ ऐसा हलाल का अगर नहीं लिखा हुआ, सो दैट मीन्स वी कैन बाय दैट, और हाउ कैन वी बी श्योर दैट ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट पेइंग दैट? देखिए, अभी आप उत्तर प्रदेश में तो कुछ ऐसा नहीं खरीद सकते कि जिसमें हलाल सर्टिफाइड है। उस आदमी में तो दम है ना, राइट। बट एक अभी वो राजस्थान में भी कुछ शुरू हुआ है। नाउ वी वांट द ट्रेन टू रन एट 80 kilometers, 100 kilometers per hour, but somebody told me that the tracks we are going to run on is 40, can only tolerate 40,
ज़्यादा तेज़ से चला है तो डीरेल हो जाएगी. पॉलिटिक्स हैज़ इट्स ओन न्यूआंसेस. नमस्ते. मेरा सवाल बैक टू हलाल है कि हिंदू समाज इंटेलेक्चुअली भी तो इतना डिसोरिएंटेड हो गया है कि हलाल के विरोध करने के एक जो जरिया निकालने का प्रयास किया जा रहा है कि हम सात्विक सर्टिफिकेट देंगे. नाउ द पॉइंट इज हलाल वर्सेस झटका तो मेक सेंस. ना तो मीट सात्विक हो सकता है, ना ही दालें सात्विक हो सकती हैं जिसमें पेस्टिसाइड हैं, जिसमें इंसेक्टिसाइड हैं. सात्विक इज अ वेरी profound category. I will not be able to match it. ये bullshit है. It's a waste of time, money, energy. आपको पता होना चाहिए केरल में ईंटें, सीमेंट, सरिया, घर हलाल सर्टिफाइड हैं. यूरोप में, इंग्लैंड में गूगल कर लीजिए, brothels are halal certified, gambling dens are halal certified. So they will go to any length. They are not Muslims, but they are demeaning the entire qawm. However, I'm fighting a battle of halal. I'll bring back to the same subject that 80% of Hindus and Sikhs cannot be fed halal. But the fact is 3% of population in England is Muslim, and entire England is eating only halal. This is going to happen to us if we are not careful. That's all.